Namaskar and a very good evening to all of you. Welcome to another exciting episode where we talk about the options market and options market specifically in the currency. तो ये जो options है, you know, the option as an instrument and compare it with futures. तो options का क्या advantage है? Some of you may be already trading options. Some of you may be already professional traders on options. एंड देयर विल बी पीपल हु आर न्यू टू ऑप्शंस. तो एक छोटा सा एक समरी करते हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बीच डिफरेंस क्या है, और फिर हम लोग बात करेंगे क्यों जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो USDINR ऑप्शंस के ऊपर इतना इंटरेस्टेड है, एंड बिकॉज ऑफ विच द वॉल्यूम्स हैव जंप्ड ड्रामेटिकली लास्ट एक दो साल में. सो ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बीच डिफरेंस ये है कि फ्यूचर्स इज काइंड ऑफ एन ऑब्लिगेशन. मतलब आपका अगर व्यू ऊपर का है, मतलब USDINR विल गो अप, 82 वाला 83 होने वाला है, देन यू बाय फ्यूचर्स. इफ यू आर राइट, you make money. If you are wrong, you can lose a lot of money. Now, how much? That is unlimited. It depends on your stop loss और कितना आपके against the market will move. Same goes for if you have a bearish view. But if you want an insurance contract and not an obligation, then options comes in. मतलब आप एक इंश्योरेंस खरीद रहे हो कि डॉलर इन केस अगर ऊपर गया तो आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है, इन दिस केस द ऑप्शन सेलर, इज गोइंग टू मेक अ पे ऑफ. मतलब आपको वो जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो आपको पे करेगा. सेम गोज फॉर द डाउनवर्ड ट्रेंड, राइट? सो ये एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, मेरीन इंश्योरेंस, हाउसिंग इंश्योरेंस, उसमें एक प्रीमियम विच यू हैव टू पे बिकॉज यू आर बाइंग द इंश्योरेंस. और ये जो प्रीमियम है वो डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन कितना रिस्की है ऑप्शन सेलर के लिए. तो विल कम टू दोस ऑल दोस फैक्टर्स प्रेजेंटेशन में. ये एक स्टार्टिंग में ओवरव्यू था टू हेल्प यू अंडरस्टैंड क्यों ऑप्शंस और ऑप्शंस का बेसिक एक डिफरेंस with futures. Now, why USDINR is becoming a major market for option traders? Can we have the presentation, please? Yes, thank you. USDINR में एक काफी एक यूनिक फैक्टर है, एंड दैट यूनिक फैक्टर इज RBI. एंड व्हाई RBI इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइन. मतलब वॉलेटिलिटी इन दिस केस ऑफ USDINR कितना वो फ्लक्चुएट करेगा, उसका एस्टिमेशन के ऊपर ही पूरा ऑप्शन मार्केट टिका हुआ है. दैट इज एप्लीकेबल फॉर एनी ऑप्शंस. मतलब अगर आप क्रूड ऑयल का ऑप्शंस को खरीद बेच कर रहे हो, या निफ्टी का, या बैंक निफ्टी का, या कोई स्टॉक का, सो ऑप्शंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ये है कि उसमें वॉलेटिलिटी एस्टिमेशन क्या है, कि अंडरलाइन जो है ऑप्शंस का वो कितना फ्लक्चुएट करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस हो या फ्यूचर्स, उसमें एक एक्सपायरी डेट होता है. इट्स नॉट अनलिमिटेड टाइम, राइट? तो इसके लिए ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम, एक हफ्ता हो या एक महीना या उससे ज्यादा, उस पीरियड में कितना इसमें आपका अंडरलाइन में, इसमें इन दिस केस USDINR फ्लक्चुएशन आ सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, कितना ये नीचे आ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन प्रीमियम कितना होगा. अगर एस्टिमेशन ये है कि इसमें बहुत बड़े अपमूव या ये डाउन मूव का चांसेस है, मतलब हाई वॉलेटिलिटी है, तो फिर ऑप्शन प्रीमियम विल बी हायर. अगर एक्सपेक्टेशन है उल्टा कि द वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू बी लो, तो ऑप्शन प्रीमियम विल बी रिलेटिवली लोअर. सो दिस इज बिकॉज वॉलेटिलिटी एक रिस्क की तरह एक्ट करता है फॉर द ऑप्शन सेलर, इन दिस केस द इंश्योरेंस कंपनी, राइट? सो इसके लिए वॉलेटिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो यहाँ ये वॉलेटिलिटी के साथ RBI का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिलेशनशिप है. I'll explain you the chart जो आपके अभी स्क्रीन के ऊपर है. सो बेसिकली RBI का क्या मैंडेट है? RBI का आप अगर वेरियस स्टेटमेंट्स, मतलब RBI गवर्नर या जो डेप्यूटी गवर्नर है, उनका जो वेरियस स्टेटमेंट है, उनको आप अगर पढ़ोगे अबाउट द इंडियन रूपी, देयर इज अ कॉमन फ्रेज विच दे यूज ऑलवेज. वो फ्रेज ये है कि the level of the rupee, whether it will be 85 or 78, will be market determined, क्योंकि ये फिक्स्ड या pegged exchange rate नहीं है. तो
ये मार्केट डिटरमाइंड है, तो इसके लिए वो 85 होगा या 70 होगा, वो डिपेंड करेगा कि ये डिमांड सप्लाई क्या है इन द मार्केट. बट आरबीआई विल ऑलवेज, that's what they have said, that RBI will always target volatility. मतलब RBI के हिसाब से जिस भी डायरेक्शन में USDINR is going, it should not be too much volatile. क्योंकि volatility जब एक करेंसी में इंक्रीज हो जाता है तो then it becomes harmful for the economy. जो जो बिजनेसमैन है, जो एक्सपोर्टर्स है, जो इम्पोर्टर्स, इवन हाउस होल्ड्स है, इवन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उनके लिए एस्टिमेशन करना कि कहाँ पे द रूपी will becomes difficult, और उसके कारण it starts to impact the overall business environment and the economy of the country. इसके लिए आरबीआई का हर वक्त ये स्टेटमेंट रहा है कि वी टारगेट वॉलेटिलिटी. जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होने लगता है, जैसे ये लास्ट ईयर था, सेम टाइम अप्रैल, बिटवीन फेब एंड से लेकर मई का महीने तक, RBI goes into the market and intervenes. They buy dollars when dollar is strong. They sell dollars when dollar is weak. Sorry, मैंने उल्टा बोला. They sell dollars when dollar is strong and they buy dollars when dollar is weak. So last year जैसे आपका डॉलर काफी strong था, 73 वाला 83 तक चला गया था अक्टूबर में. RBI was constantly selling dollars, and that is exactly what this chart is showing. आपका जो blue line है, that shows the gross purchase of dollars in the spot and the forward market, और जो red line है वो दिखाता है gross sales of dollars in the forward market. तो RBI आप अगर देखोगे ओवर द लास्ट 3 गवर्नर्स का जो टेनोर रहा है, उसमें RBI has become a very active player. उसके पहले डॉक्टर सुब्बाराव के, इनफैक्ट डॉक्टर राजन के पहले, RBI was largely a hands off player. मतलब it is to let the volatility be dictated by the market. But last 3 governors, especially the current governor Mr. Shaktikanta Das, उनके टेनोर में RBI has become a major player in the market, a very big player. और उनका ऑब्जेक्टिव ये है to buy dollars, sell dollars in the market constantly and keep the volatility low or average volatility low. और that is exactly what the option seller is looking for. आप अगर बैंक निफ्टी का बात करोगे या निफ्टी का बात करोगे या क्रूड ऑयल या आपका जो ये नेचुरल गैस है या स्टॉक ऑप्शंस है, यही तो ऑप्शन मार्केट में जो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स है, राइट? तो वो कोई भी मार्केट में देयर इज नो नेचुरल वॉलेटिलिटी सेलर. देखिए, ये आरबीआई का कोई मैंडेट नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टुमारो आरबीआई में डिसाइड टू स्टॉप इंटरवीनिंग इन द मार्केट, राइट? इट्स नॉट अ मैंडेट फॉर द आरबीआई लाइक यू हैव द इन्फ्लेशन मैंडेट. बट ये आरबीआई का एक पॉलिसी अप्रोच है, बिकॉज फॉर द रीजंस व्हिच आई एक्सप्लेन कि ये इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है कि करेंसी लेस वॉलेटाइल रहे. एंड दैट इज द रीजन व्हाई the option sellers are so much interested about the USDINR market, because they think that कुछ भी हो जाए, volatility can increase of course when things go bad. आपका जैसे ये last year हुआ, but then RBI is going to step in and calm down the markets. तो इसके वजह से, ये belief के वजह से market में option sellers have entered in a big way. So the volatility is a big angle for the USDINR options becoming a major play. तो उसका इम्पैक्ट यू कैन सी ऑन द प्राइस चार्ट. जैसे एक ट्रेंड के बाद आपको एक फटाक से रेंज दिखे, इसमें दिखा है. जैसे अभी भी इट्स इन अ रेंज, लाइक अक्टूबर में USDINR पीक्ड अराउंड 83, 10, 20 के आसपास स्पॉट में. फिर उसके बाद इट हैज बीन रेंज. सो इट्स नाउ ऑलमोस्ट 7 months इट्स इन अ रेंज, राइट? सो ये रेंज अभी 81.5 और 83 के बीच नैरो हो चुका है, जो 80.5 और 83 का था. फाइनली दिस रेंज विल ब्रेक एंड अगेन वी विल सी अ ट्रेंड. बट जब ये रेंज बनता है इसमें, तब ऑप्शन सेलर्स प्ले अ बिग रोल, अ ह्यूज रोल, बिकॉज दे सेंस द अपॉर्चुनिटी कि हम लोग ऑप्शंस को बेच के पैसा बना सकते हैं. बट अगेन विल एक्सप्लेन यू दैट इट्स नॉट समथिंग वेयर यू कैन मेक मनी इजीली. You have to be careful about some of the factors. But this is mota why option sellers are so much attracted to the USDINR market or option traders. अगर एक volatility comparison किया जाए between let's say Nifty, Bank Nifty or USDINR. Now
क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के साथ भी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड जो लोग कमोडिटीज ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स में, दे अंडरस्टैंड वहाँ पे वॉलेटिलिटी इज फार हायर. सो इफ वी द राइट कंपैरिजन विल बी विथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. यूएसडीएनआर में वॉलेटिलिटी इज मच मच लोअर. इसके लिए ऑप्शन सेलर्स हैव अ प्रेफरेंस. और एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू ट्रेड इन द डेरिवेटिव्स मार्केट, यू वांट समथिंग और एक इंस्ट्रूमेंट जो कम वॉलेटाइल हो, क्योंकि जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हाईली वॉलेटाइल होता है, उसमें जैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत पैसा बना सकता है. इसके लिए प्रोफेशनल जो ट्रेडर होता है ग्लोबली, वो हर वक्त उसी मार्केट में फोकस करता है, उसी एसेट में या इंस्ट्रूमेंट में फोकस करता है जहां पे वॉलेटिलिटी हाई है, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है तो पैसा बनाने का मौका भी ज्यादा है. बट इट कट्स बोथ वेज. मतलब if you're wrong and if you're not disciplined, so you can lose a lot of money also in a highly volatile market. So जो नया है डेरिवेटिव्स मार्केट में इंडिया में, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, इट इज ऑलवेज बेटर टू लर्न डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग एंड स्टार्ट ट्रेडिंग विद एन इंस्ट्रूमेंट जिसमें वॉलेटिलिटी कम है दैन जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है. इट्स लाइक व्हेन यू ड्राइव अ कार, राइट, you don't go straight away into the city traffic. आप एक पहले कुछ इंटरप्शन हुआ था बिकॉज ऑफ टेक इश्यूज. नाउ आई थिंक इट्स फाइन. तो दिस इज द रीजन व्हाई वॉलेटिलिटी, एक लो वॉलेटाइल जो एसेट क्लास है, ये इंस्ट्रूमेंट है, उसमें स्टार्ट करना इट इज एडवाइजेबल. नाउ ये एक कंपैरिजन है between the same thing, USDINR निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बीच, कि अगर मैं मार्जिन कंसिडर करूँ, व्हाट इज द मार्जिन दैट यू विल पे ऑन अ शॉर्ट एटीएम्स. आप अगर एक एटीएम एट द मनी स्ट्रैडल, मतलब कॉल पुट को सेल करते हो, तो कितना आप मार्जिन दोगे. यूएसडीआरआर में एक लॉट का 3,000 रुपए के नीचे है मार्जिन. वहीं पर निफ्टी का 1,20,000 के आसपास है और बैंक निफ्टी का करीब करीब 1,60,000 के आसपास है. सो विच मीन्स अगर जो आप स्टार्ट करना चाहते हो विद अ स्मॉल अमाउंट, जो रिटेल ट्रेडर है, वो अगर 1,00,000 के या 50,000 के नीचे अमाउंट से वो स्टार्ट करना चाहता है अपना जर्नी, या अपना जो कैपिटल है उसको उतना ही में कैप करना चाहता है, तो देन उनके लिए टू डू सच ट्रेड्स ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज उसमें मार्जिन इज मच हायर. बट आप यूएसडीआरआर में आराम से कर सकते हो. और वही मार्जिन के साथ अगर हम लोग एक इंडिकेटिव, दीज आर इंडिकेटिव रेट्स, दिस आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीमियम जो था आज, उसको अगर कंपेयर किया जाए कि एक वीकली ऑप्शन जो 8 days बिफोर एक्सपायरी है, उसमें जो प्रीमियम था 35 पैसा, उसको अगर कंपेयर किया जाए कि एक लॉट का स्ट्रैडल शॉर्ट करने में यूएसडीआरआर निफ्टी बैंक निफ्टी में कितना मुझे प्रीमियम अपफ्रंट फ्लो होगा, नॉट प्रॉफिट, प्रीमियम, और उसको कंपेयर किया जाए विद द अमाउंट ऑफ मार्जिन जो हम लोग एक्सचेंज में रख रहे हैं, तो उसके साथ तो यूएसडीआरआर हैज अ बेटर ईल्ड. ये भी एक फैक्टर है व्हाई द ऑप्शन ट्रेडर्स आर सो मच इंटरेस्टेड की अबाउट द यूएसडीआरआर मार्केट. सो वॉलेटिलिटी, मार्जिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स है. एक थर्ड और पॉइंट है, वो है लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स. मतलब जैसे अभी स्टॉक मार्केट हैज क्लोज, राइट, बट द करेंसी मार्केट इज ऑन. सो सुबह 9 बजे ये स्टार्ट होता है, मतलब 15 मिनट पहले इक्विटी का, और 5 बजे जाके ये बंद होता है, 1.5 घंटा आफ्टर इक्विटी. सो आप आराम से अपना इक्विटी का जो पार्टिसिपेशन, जो इक्विटी का ट्रेडिंग है, उसके साथ करेंसी मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि इट ओवरलैप्स and it has a longer trading hours than equity markets. So that is another third important reason why ऑप्शन ट्रेडर्स, डेरिवेटिव जो ट्रेडर्स है जो इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो यूएसडीआरआर में भी काफी इंटरेस्टेड है. सो वॉलेटिलिटी एंड आरबीआई, लोअर मार्जिन, एंड थर्ड
longer trading hours. Now हम लोग we talked a bit about the options कि जिन लोगों के ऑप्शंस के बारे में पता नहीं है और जिनको पता भी है, तो एक अंडरस्टैंडिंग की एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, तो उसी का ही एक शॉर्ट, एक वेरी शॉर्ट एक रिवीजन है. देखिए यूएसडीआरआर में जब आप कॉल खरीदते हो, राइट, तो पहले आप कॉल पुट के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यूएसडीएनआर में जब हम लोग बोलते हैं कि यूएसडीएनआर ऊपर जाएगा, राइट, सो विच मीन्स अभी 82 है, वो 83 तक जा सकता है. इसका मतलब ये है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और yes. Sorry, once again, the connectivity was gone. Abhi, as I was saying, that USDINR में upside means dollar is strengthening and downside means dollar is weakening. तो आपका जब view है USDINR ऊपर जाएगा तो you buy call. When your view is that USDINR will fall, you buy a put. So this is the basic point, right? अभी जो इम्पोर्टेंट चार फैक्टर्स है जो यूएसडीएनआर का ऑप्शन प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें एज आई सेड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, अंडरलाइन का जो प्राइस है, यूएसडीएनआर का जो अभी प्राइस चल रहा है इन द मार्केट, दीज आर ऑल गिवन. मतलब आप अगर 5 ऑप्शन ट्रेडर्स के साथ बात करोगे, इफ यू दे विल ऑल हैव द सेम इंफॉर्मेशन एट एनी पॉइंट इन टाइम, बट जहां पे दोस 5 ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डिफर, वो है देयर आउटलुक ऑन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी. मतलब कोई आके बोलेगा शायद एनुअलाइज्ड ये 3% हो सकता है, कोई बोलेगा 3.25, कोई आके बोलेगा 4. सो दैट इज वेयर द होल गेम इज कि ऑप्शन प्राइस जो है वो जहां उसमें अननोन जो फैक्टर है वो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी. सो इसके लिए इम्प्लाइड जैसे जैसे ये आपका ऑप्शन प्राइस इज कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग अप एंड डाउन, उसके साथ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का भी फ्लक्चुएशन आ रहा है. और ये जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो किससे डिटरमाइन होता है? देखिए ये काफ़ी मैथमेटिकल एक कॉन्सेप्ट है, बट उसको मैं एक सिंपल तरीके से बताऊंगा. एज आई सेड इनिशियली कि उसमें आपका जो ट्रेडर है या जो मार्केट है उसका उनका एस्टिमेशन क्या है कि आने वाले टाइम पीरियड में जो डिफाइंड टाइम पीरियड है एक्सपायरी तक, उसमें जो अंडरलाइंग है यूएसडीआईएनआर वो कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है. क्योंकि जब आप ऑप्शन सेल करते हो, लेट्स से यू सेल अ स्ट्रैडल, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, द बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि जिस स्ट्राइक में आपने सेल किया उसी स्ट्राइक में जाके एक्सपायरी हो जाए और बीच में कुछ खास मूवमेंट ना हो. बट आपका अगर व्यू ये है कि ये मार्केट में अचानक बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है अप एंड डाउन, तो ऑटोमेटिकली आप एक कंपनसेशन यू विल आस्क फॉर इन द मार्केट. मतलब आपका जो प्रीमियम है विच यू आर वांटिंग वो इंक्रीज हो जाए, बिकॉज रिस्क प्रीमियम विल इंक्रीज. इसके दिस इज हाउ volatility is seen as conceptually. सॉरी वंस अगेन, देयर वाज अ टेक ग्लिच. आज लगता है इंटरनेट का स्टेबिलिटी का इशू है. सो वी आर बैक once again. So now we have understood कि क्यों
USDINR इंपॉर्टेंट है फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स, इसका अट्रैक्टिवनेस कहाँ पे है, और दूसरा ऑप्शंस का जो कोर कॉन्सेप्ट है, उसका जो वैल्यू है, वो कहाँ से ड्राइव होता है, वो वॉलेटिलिटी से, जो वॉलेटिलिटी का आउटलुक है, जो हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वहां से वो ड्राइव होता है। यहाँ पे अगर चार्ट में अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैंने दो टर्म यूज किया है, रियलाइज वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इसका मतलब रियलाइज मतलब जो अभी तक वॉलेटिलिटी मार्केट है शोन, मतलब इट इज ऑलरेडी फैक्ट, इट्स अ हिस्ट्री, और वो अंडरलाइन से आता है, मतलब यूएसडीएनआर का जो फ्यूचर्स या स्पॉट प्राइस है, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सेट्रा को निकाल कर। सो थोड़ा सा स्टेटिस्टिकली ओरिएंटेड है, बट वो ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअली इट इज अ वॉलेटिलिटी व्हिच हैज बीन ऑलरेडी कैप्चर्ड बाय द मार्केट। इम्प्लाइड है मतलब मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में क्या वॉलेटिलिटी हो सकता है। सो इट्स अ मार्केट एक्सपेक्टेशन, और उसी पे ही ऑप्शन प्राइस पूरा ड्राइव होता है, बिकॉज अदर फैक्टर्स आर गिवन। नाउ हाउ टू ट्रेड। देखिए यूएसडीआईएनआर में देयर आर टू एक्सपायरीज, एक है मंथली एक्सपायरी और एक है वीकली एक्सपायरी, जैसे आपका निफ्टी बैंक निफ्टी में भी है, बट डिफरेंस इक्विटी के साथ इसका ये है कि इक्विटी में वीकली फ्यूचर्स नहीं है, यूएसडीआईएनआर में वीकली फ्यूचर्स इज देयर, एंड इट्स क्वाइट कॉन्स्टेंटली। हाँ, जो प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर्स है, they are constantly looking at the futures market to hedge their risk, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा रिस्क। तो अगर वहां पे आपका ऑप्शन का एक्सपायरी और फ्यूचर्स का एक्सपायरी सेम हो तो इट इज इजियर टू हेज। इसके लिए दैट इज ऑल्सो अनदर एडवांटेज दैट वीकली फ्यूचर्स का इंट्रोडक्शन के बाद से इन यूएसडीआईएनआर वीकली ऑप्शंस का वॉल्यूम हैज पिक्ड अप टू दैट एक्सटेंट, जहां पे the most traded instrument every day in the market is USDINR weekly options. It dominates the market in a big way. So that is one reason. There is another reason. और हाँ, जो एक चीज है, इसमें एक्सपायरी 12:30 बजे ऑन एक्सपायरी डे होता है फॉर अ वीकली ऑप्शन। इट इज जनरली फ्राइडे अनलेस इट्स अ हॉलीडे, or expiry will happen at the RBI reference rate, or monthly expiry happens on the third last business day of the month. ये एक इंटरेस्टिंग एक यू कैन से एक टेबल है। हम लोगों ने इसको अपना जो टेलीग्राम चैनल है करेंसी का, करेंसी कॉर्नर जो कोटक सिक्योरिटीज का है ऑन टेलीग्राम, उसमें हम लोगों ने इसको शेयर किया था। इनफैक्ट वी हैव आस्क्ड आवर सब्सक्राइबर्स और आवर members कि they can take a printout and paste it on their in their trading room, that ये एक आपको ना probability बताता है कि based on the last 6 year plus history, trading history, USDINR का जो options है from 1 day to expiry up to 10 days to expiry किस रेंज में रहा है, एंड इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। परसेंटेज क्यों एंड नॉट एब्सोल्यूट प्रीमियम? क्योंकि द स्पॉट हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? जो 60 रुपीज में था आज वो 83 है ऑलमोस्ट। तो इसके लिए इफ आई एक्सप्रेस इट एज पैसा, इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। सो इसके लिए परसेंटेज ऑफ द एटीएम स्ट्राइक, उसके हिसाब से हम लोग एक टेबल बना।
Yeah. So एक sorry once again technical glitch. I'll just go to that slide जहाँ पे मैं था. तो ये क्या है कि आपका मान लीजिए 10 days टू एक्सपायरी है एक ऑप्शन USDINR का. तो 0.2% से 0.4%, विच मीन्स रफली 16 से 32 पैसा अगर आपका ATM स्ट्रैडल का प्रीमियम है 10 days बिफोर एक्सपायरी, उसका प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन लास्ट 6+ years ऑफ डेटा इज जस्ट ओनली 1%. मतलब जैसे अभी था कल तक द प्रीमियम्स वर इन दिस रेंज, इसका मतलब है कि वहां पे जाके कोई अगर ATM स्ट्रैडल शॉर्ट करता है तो ही इज डूइंग एन आउटलायर ट्रेड. मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है उससे आप गेज कर सकते हो. इसके लिए वी वर अवॉइडिंग सेलिंग स्ट्रैडल्स फॉर द लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशंस, क्योंकि काफी लो, एक रिकॉर्ड लो प्रीमियम था. इसी का ही आप अंदाजा लगा सकते हो ये चार्ट से दैट जो अभी का जो implied volatility है which I have circled here, it has plunged to a record low. और जब भी इतना लो वॉलिटिलिटी रहा है इन द मार्केट, मतलब एक कंप्लेसेंसी आ चुका है इन द मार्केट. यू कैन थिंक ऑफ एज इट एज अ विक्स. जैसे आपका निफ्टी में विक्स है, USDINR में विक्स, तो तभी USDINR में एक बड़ा मूव आया है. तो इसके लिए वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली वार्निंग फॉर द पास्ट 2 or 3 trading sessions कि be very careful, and it is advisable that you don't sell straddles or strangles. And for the last since yesterday we have been buying dollar because हम लोगों को ये लग रहा था कि USDINR can break out. And uh, इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट वॉलिटिलिटी के ऊपर हर वक्त एक नज़र रखो बिकॉज व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑप्शंस, क्योंकि वॉलिटिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ऑप्शंस, इन USDINR, इन निफ्टी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो. वीकली ऑप्शंस तो आप कब, अगर मंथली ऑप्शंस और वीकली ऑप्शंस है तो व्हेन शुड यू ट्रेड वीकली ऑप्शन, मतलब आपका किस चीज के ऊपर आप वीकली ऑप्शंस में फोकस कर सकते हो और कब आपको मंथली ऑप्शंस में फोकस करना चाहिए. विल बी बेसिकली कवरिंग दैट. देखिए ये चार्ट बेसिकली बताता है कि आप अगर टाइम वैल्यू के ऊपर खेल रहे हो, मतलब आपका व्यू ये है कि जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ना, उसको दो पार्ट में स्प्लिट किया जा सकता है. एक है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा है टाइम वैल्यू. इट्स इट साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट्स नॉट. इंट्रिंसिक मींस कि 83 का अगर आपका कॉल है और अगर अभी 83.50 चल रहा है, मतलब 83 का कॉल ऑप्शन है, 83.50 आपका फ्यूचर्स चल रहा है, तो 50 पैसे का इंट्रिंसिक वैल्यू है. मगर ऑप्शन प्रीमियम लेट्स से 85 पैसा है, मतलब 85 पैसा है, तो 35 पैसा इज योर टाइम वैल्यू. सो 50 पैसा प्लस 35 पैसा इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू मिला के टोटल ऑप्शन प्रीमियम बनता है. तो तो जो टाइम वैल्यू है ना आपका, अगर व्यू ये है, क्योंकि जो टाइम वैल्यू है वो एक्सपायरी तक, मतलब एक्सपायरी के मोमेंट तक वो जीरो हो जाएगा. सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें बचेगा, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है कि नहीं, मतलब वेदर इज एक्सपायरिंग इन द मनी और ऑफ मनी. अगर आउट ऑफ मनी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज जीरो. और टाइम. So as I was saying, time value will anyways be
जीरो एट द पॉइंट ऑफ एक्सपायरी। तो आपका अगर व्यू है कि मुझे वो टाइम वैल्यू को कैप्चर करना है, मतलब मुझे ऑप्शन को सेल करना है सो दैट द ऑप्शंस एक्सपायर वर्थलेस, तो देन वीकली ऑप्शंस मेक सेंस, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आफ्टर 8 to 9 डेज के बाद उसमें जो टाइम वैल्यू का डिके हाँ होता है या ब्लीड होता है, जो हाँ हम लोग बोलते हैं जो डिक्लाइन होता है, वो काफी रैपिड होता है। दैट्स व्हाट हैज बीन शोन कि जो आपका टाइम वैल्यू है पर डे कितना हाई है, तो मतलब इसी रेट से वो डिक्लाइन हो रहा है एवरी डे द टाइम वैल्यू। इसके लिए जो ऑप्शन सेलर्स है जो थीटा प्ले करना चाहते हैं, जो ऑप्शन का जो टाइम वैल्यू उसको अर्न करना चाहते हैं, तो दे फोकस ऑन ऑप्शंस विद एक्सपायरी ऑफ लेस देन 10 डेज। तो उसमें वीकली ऑप्शन हो या मंथली ऑप्शन विथ एक्सपायरी ऑफ लेस देन 10 डेज विच बिकम डिफैक्टो वीकली ऑप्शन, उस पर फोकस होता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, टाइम वैल्यू के ऊपर आपको अगर फोकस करना है, उस ऑप्शन बेच के अर्न करना है, तो वीकली ऑप्शंस इज द बेस्ट वन, क्योंकि उसमें बहुत फटाक से द डीके हैपेंस एवरी डे। और उसमें ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन का टोटल इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितना है। मतलब अगर आपका ऑप्शन में टाइम वैल्यू ज्यादा है, बिकॉज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई होता है ना, तो टाइम वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो टाइम वैल्यू है वो डिटरमाइन होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से। जितना हायर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी उतना ही हायर टाइम वैल्यू। तो आप अगर मान लीजिए 7 दिन का ऑप्शन है, 7 डेज टू एक्सपायरी है एक ऑप्शन, उसका दो सिनारियो लेते हैं। एक सिनारियो में जहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मार्केट के हिसाब से 4% होना चाहिए, 4%, और दूसरे सिनारियो में 8%। मतलब इतना वॉलेटिलिटी हो चुका था जैसे सेम पीरियड सेम टाइम लास्ट ईयर, तो 8%। तो उसमें टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेट्स से 7 दिन का एक्सपायरी है, 60 पैसे के आसपास उसमें टाइम वैल्यू है, और इन द फर्स्ट सिनारियो जब 4% है तो उसमें करीब 35 पैसे के आसपास टाइम वैल्यू है। तो एवरी डे जो, क्योंकि दोनों सिचुएशन में फाइनली एट द मोमेंट ऑफ एक्सपायरी टाइम वैल्यू होगा जीरो। तो इसके लिए जो पर डे डिक्लाइन है वो काफी ज्यादा होता है जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई रहता है। इसके लिए सो इस सो इसके लिए आपका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जब हाई रहता है, तो ऑप्शन जो सेलर्स होते हैं वो काफी इंटरेस्टेड रहते हैं टू सेल ऑप्शंस, क्योंकि उसमें पर डे डिक्लाइन या पर डे जो उसको हम लोग बोलते हैं थीटा डीके, वो काफी हाई रहता है। ये कुछ स्ट्रेटजीज है जो एम्प्लॉय किया जा सकता है, जैसे मैं ऑलरेडी कवर किया हूँ, शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल और आयरन फ्लाई। तीनों स्ट्रेटजीज में आप पे ऑफ डायग्राम से आपको ये क्लियरली पता चल रहा है कि जो आयरन बटरफ्लाई है वो हेज स्ट्रेटजी है, मतलब उसमें अनलिमिटेड लॉस का चांसेस नहीं है। बट शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल में अनलिमिटेड लॉसेस का चांसेस है। पहले हम लोग स्ट्रैडल को देखते हैं। ये एक सैंपल ट्रेड है। दिस इज नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन बिकॉज वी आर लॉन्ग इन द मार्केट। वी आर नॉट एज आई ऑलरेडी सेड कि हम लोग लास्ट कुछ एक हफ्ता से ऑलमोस्ट वी आर नॉट सेलिंग स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स, कि हम लोग के हिसाब से द रिस्क ऑफ हाई वॉलेटिलिटी is there and low premiums are not lucrative enough to sell option straddles or strangles. But this is a sample trade to make you understand हाँ हम लोग कैसे टेलीग्राम जो चैनल है कैसे इशू करते हैं ट्रेड्स। तो ये एक सैंपल है, सेल स्ट्रैडल 82.25 कॉल एंड पुट। तो 36 पैसे के आसपास इसमें इनफ्लो था इन द मॉर्निंग। तो मैक्स प्रॉफिट 36 पैसा। एक स्टॉप लॉस लगा लिया क्योंकि अनलिमिटेड लॉस वाला स्ट्रेटजी है, तो एक स्टॉप लॉस उसमें डिफाइन कर लिया कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो विल बी आउट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट in derivatives you cannot operate without stop losses. It's extremely important because if you don't have a stop you can cause immense financial losses to yourself. So keep that in mind. Futures या option trading कोई भी instrument हो, currency हो, equity हो,
हो कुछ भी हो, विदाउट तो ये वी हैव बेसिकली शोन द सेम पे ऑफ इन द टर्म्स ऑफ अ सिनेरियो एनालिसिस। तो वही चीज़ है, आपका अगर जब तक ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है यू कैन मेक मनी, बट अगर रेंज के बाहर USDINR इज मूविंग अप और डाउन, द लॉसेज विल इंक्रीज। ये इसका पे ऑफ एक डायग्राम है, अनलिमिटेड लॉस है। सेम विद अ स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल में द डिफरेंस बिटवीन अ ये स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल इज सिंपल। स्ट्रैडल में यू आर डूइंग एक ही स्ट्राइक में शॉर्ट कॉल और पुट, तो मतलब आपका जो मार्जिन ऑफ एरर है वो काफी कम है। इन अ स्ट्रैंगल यू आर गिविंग योरसेल्फ सम रूम, मतलब ये रेंज में रहा स्ट्रैडल में, यही पॉइंट में अंडरलाइन को और ये इन दिस केस USDINR को रहना पड़ेगा। स्ट्रैंगल में यू आर सेइंग द मार्केट कैन मूव बट विद इन दिस रेंज। तो स्ट्रैंगल लेकिन इसमें भी अनलिमिटेड लॉस है, इसके लिए स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट। और हेज स्ट्रैटेजी जो है वो आर एन फ्लाई, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैडल जो हम लोग ATM स्ट्रैडल जो बेचते हैं उसके सामने एक स्ट्रैंगल खरीद लेते हैं हेज करने के लिए। So these are the three typical trades, or there are many kinds of strategies which one can employ. But we would say that if you want to keep the trading simple, so then just stick to straddle, strangle, or iron fly. Easy तीन strategies है, if you can make money, then look at other strategies, complicated ones. But as long as you are intermediate to a basic trader, stick to these three strategies only. इसी में आप थोड़ा सा tinkering कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये सब कर। तो अभी फ्रॉम वीकली ऑप्शन वी कम टू मंथली ऑप्शंस। मंथली ऑप्शंस कहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, बेसिकली जब आपका बेट इज ऑन नॉट ऑन टाइम वैल्यू बट ऑन वॉलिटिलिटी। तो वीकली में जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो वी वर फोकसिंग ऑन टाइम वैल्यू कि टाइम डिके मिलेगा, इसके लिए हम लोग शॉर्ट करते हैं क्योंकि एक्सपायरी छोटा है। बट आपका जब व्यू ये है कि मुझे वॉलिटिलिटी पे बेट करना है, मतलब अभी वॉलिटिलिटी 3% है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये 6% हो जाएगा 2 हफ्ते के अंदर, देन यू नीड टाइम टू एक्सपायरी, यू नीड टाइम फॉर द ऑप्शंस टू एक्सपायर। मतलब आप एक लॉन्गर रनवे चाहिए, शॉर्टर रनवे नहीं, लॉन्गर रनवे चाहिए। तो मतलब एक्सपायरी लंबा होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स यू शुड बाय देन यूज लॉन्गर डेटेड ऑप्शंस। तो आप मंथली ऑप्शंस में फोकस करो, मंथ एंड जो ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि आपके पास 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें आप वॉलेटिलिटी पे खेल सकते हो, क्योंकि आपको मोमेंट यू बाय ऑप्शंस आपके ऊपर टाइम वैल्यू का मार तो आने वाला है, राइट। बिकॉज व्हेन यू आर सेलिंग ऑप्शंस यू आर ट्राइंग टू पिक द टाइम वैल्यू, आप टाइम वैल्यू से अर्न करना चाहते हो। तो व्हेन यू आर बाइंग ऑप्शंस उल्टा, यू आर बेसिकली पेइंग द टाइम वैल्यू। तो वहां पे तो आपका अगर ऑप्शन का एक्सपायरी लंबा है तो द जो अ, जो डेली लीड है, जो जो डेली टाइम वैल्यू का डिक्लाइन है वो कम रहेगा। तो उसी दौरान आपका जो व्यू है कि वॉल्स विल राइज और वॉल्स विल फॉल, 3 का 6 होगा या 6 का 3 होगा, तो उसमें आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो इसके लिए जब वॉल्स के ऊपर व्यू एक्सप्रेस करना है, मंथ एंड ऑप्शन या मंथली ऑप्शन आर इम्पोर्टेंट।
या आपको डायरेक्शनल बेट करना है, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब डायरेक्शनल बेट मतलब आपका व्यू एटी टू है तो तो अगर आपका व्यू वो है कि एक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसमें यू नीड टू बाय ऑप्शंस विच हैव लॉन्गर टाइम टू मैच्योरिटी, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू का इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। तो इसके लिए देन यू लुक एट मंथली ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शन में ये इम्पोर्टेंट, ऑप्शन में स्पीड इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर बाइंग और सेलिंग ऑप्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्यू इज फाइन बट अप टू व्हाट पॉइंट। मतलब 82 का 83 हाँ होगा, आपका व्यू ये है कि एक महीने के अंदर आना चाहिए, तो आप लेट्स से यू बाय 8 वीक्स वाला ऑप्शन, 8 वीक टू एक्सपायरी वाला ऑप्शन, so it comes to 83 but after 3 months you are right but you lost money because यहाँ पे व्यू और टाइम दोनों राइट होना चाहिए। इसलिए स्पीड ऑफ द मार्केट पे ऊपर आपका हर वक्त बेट रहता है। जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो यू आर बेटिंग ऑन द व्यू, बट व्हेन यू आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग व्यू के साथ स्पीड ऑफ द मार्केट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बेसिकली वेगा ट्रेडिंग जो मैं बताया कि आपका वॉल्स के ऊपर है व्यू, 3 का 6 होगा या 6 का 3 होगा, तो उसको बोला जाता है वेगा ट्रेडिंग, राइट। सो लॉन्ग वेगा में मतलब आप जब व्यू ये है कि वॉल्स इंक्रीज करेगा यू बाय ऑप्शंस, शॉर्ट वेगा में यू सेल ऑप्शंस। क्योंकि जो आपका देखा गया है जो कि एनी ऑप्शन विच इज बियॉन्ड 10 days टू एक्सपायरी, उसमें वॉल्स के फ्लक्चुएशन के हिसाब से जो इम्पैक्ट आता है ऑन द ऑप्शन प्राइस इज मच हायर। इसके लिए यू ऑलवेज लुक फॉर लॉन्गर डेटेड ऑप्शंस टू बाय एंड सेल डिपेंडिंग ऑन योर आउटलुक ऑन द वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। सैम्पल ट्रेड ये है कि आपका again these are all sample trades, not trade recommendations again। आप वहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल पे फोकस कर रहे थे ऑन वीकली ऑप्शंस। इन मंथली ऑप्शंस वी आर जस्ट डूइंग द ऑपोजिट, लॉन्ग स्ट्रैडल या लॉन्ग स्ट्रैंगल। तो ये इसको बुलाया जाता है लॉन्ग बॉल्स या लॉन्ग वेगा ट्रेड। So with this we have come to the end of our presentation। हम लोग अभी will be now opening the floor for questions, and once again apologies for this constant tech issues। Let's open the floor to the questions। आप अपना क्वेश्चन जो चैट बॉक्स है उसमें आप टाइप कर सकते हो। We'll be taking up those questions। बैक टेस्टिंग के लिए देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर पटेल। ही इज आस्किंग कि बैक टेस्टिंग के लिए कौन सा टूल्स है। एक्चुअली टूल्स तो बेसिकली जो मैं यूज़ करता हूँ वो है कि लिटिल बिट ऑफ प्रोग्रामिंग लाइक इधर ऑन विजुअल बेसिक। जैसे एकदम सिंपल अगर एक रूल है तो यू कैन इजीली डू ऑन एक्सेल, बट आपको अगर थोड़ा सा लार्ज डेटा सेट है, थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड उसमें रूल्स है, तो यू नीड प्रोग्रामिंग। और उसके लिए इधर यू कैन यूज अ विजुअल बेसिक जो एक्सेल के साथ ही आता है इन अ डेवलपर मोड, और यू कैन यूज अदर टूल्स लाइक आई यू ऑल्सो यूज
Python for that example. So a bit of programming helps when it's a little complicated strategy. Or data set is important. Data So data के लिए basically NSE का भाव copy is free that you can download by writing a program automatically from the site. Otherwise, जो real time data है, there are many vendors, so you have to do a check and see who is reliable, how much costly are they. You can even get real time data from the exchange itself. There is a question from Mr. Mishra saying, "Can you please give a reference which is normal and abnormal?" I presume आप refer कर रहे हो to the volatility, right? Implied vols, right? तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा है कि implied जो volatility है, ये ऑप्शन प्रीमियम है, वो क्या क्या नॉर्मल है या abnormal है? देखिए वो डिपेंड करता है कि आपका आ, कौन सा ऑप्शन के बारे में आप बात करो, मतलब हाउ मच टाइम टू एक्सपायरी। तो जो डेटा हम लोग देखे उसमें एनीथिंग बिलो 3% is considered to be very low because based on past history 3% मतलब प्लस आपका और भी चीजें you have to see is that what is the outlook। अगर if the USDINR has become very much range जैसे अभी था, तो वहां पे एंड देर इज टू मच ऑफ कंप्लेसेंसी बिल्डिंग अप और तीन के नीचे कॉन्स्टेंटली आपका इम्प्लाइड वॉल्स है या ऑप्शन प्रीमियम जो है वो एकदम कंप्रेस्ड हो चुका है, तो वहां पे योर रिस्क टू रिवॉर्ड बिकम्स बैड। सी ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम यू हैव टू ट्रेड इन द मार्केट। जो जब रिस्क रिवॉर्ड बिकम्स बैड, प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स होते हैं दे ईदर डोंट ट्रेड, दे वेट ऑन द साइडलाइंस फॉर थिंग्स टू बिकम बेटर, और दे इफ दे ट्रेड दे विल मेक इंश्योर की जो उनका जो पोजीशन साइज है वो काफी छोटा है। तो दिस इज वन थिंग टू कीप इन माइंड। और आपका अपसाइड में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में देखिए इन अ पैनिक द वॉल्स राइज, मतलब क्या क्या होता है इक्विटी में जब क्रैश आता है, यूएसडी में उल्टा है, when there is a big sell off in the global markets and the domestic market, USDINR spikes जैसे लास्ट ईयर था, उस टाइम में वॉल्स कैन शूट टू एनी लेवल, बट ये देखा गया है कि आठ के ऊपर सस्टेन इट डजंट सस्टेन लॉन्ग, सो आठ बिकम्स द थ्रेशोल्ड, बट दैट डजंट मीन कि 8% गया आप जाके उसको बेच दो। यू हैव टू आल्सो कंसिडर, देखिए जब ऑप्शन आप जब ऑप्शन खरीद रहे हो, मतलब जब वॉल्स लो है आपका व्यू है कि ऊपर जाएगा, आप ऑप्शन खरीदते हो, आपका लॉस इज डिफाइंड क्योंकि हेज स्ट्रेटजी है। जब ऑप्शन बेचते हो अनलेस यू आर डूइंग अ आयरन फ्लाई, जैसे मान लिया आपने ये शॉर्ट स्ट्रैडल कर दिया या शॉर्ट स्ट्रैंगल कर दिया, वो हाई वॉल एनवायरनमेंट में जब मार्केट में पैनिक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि वो हो सकता है दैट पैनिक कैन परसिस्ट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स एंड इट कैन क्रिएट बिग लॉसेस फॉर यू। सो इसके लिए जब ऑप्शन सेल करते हो, कंसिडर एवरी सिनारियो एंड स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज, एंड उसके साथ द होल थॉट कि अनहेज मैं स्ट्रेटजी करूंगा, हेज स्ट्रेटजी करूंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक साल का पूरा प्रॉफिट और लेट्स से 3 साल का पूरा प्रॉफिट कैन बी टेकन अवे फ्रॉम यू इन जस्ट 1 वीक। सो कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर सेलिंग ऑप्शंस, यू हैव टू बी prudent, keep your position size small, it's very important, have stop losses।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या वेटेज देना चाहिए इन माय ट्रेडिंग पोर्टफोलियो. देखिए जो कोई भी मार्केट जो नया है उसमें स्टार्ट स्मॉल. You can start with 10 lots, 20 lots, because आप पहले you are trying to understand the movement of the underlying. तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करना है या फ्यूचर्स भी ट्रेडिंग करना है या दोनों का मिक्स करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड की बिहेवियर ऑफ द अंडरलाइन. आपको मैं अगर आज बोल दूं जाके ट्रेड बॉन्ड्स, और इफ यू आस्क मी टू ट्रेड बॉन्ड्स, आई वोंट बी एबल टू ट्रेड, क्योंकि मुझे मुझे उसका बिहेवियर पता नहीं. सिर्फ चार्ट देखने से यू कान ट्रेड, राइट. एन एनालिस्ट कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट चार्ट, बट जो ट्रेडर है उसको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, पोजीशन लेना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन. इसके लिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप छोटा लॉट से स्टार्ट कीजिए. देन एज यू आर अंडरस्टैंडिंग यू स्केल इट अप. बट रिमेंबर, डोंट टेक अनड्यू रिस्क, बिकॉज जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है ग्लोबली, दे फोकस कंप्लीटली ऑन रिस्क मैनेजमेंट. इसके लिए ओनली 1 to 2% of the derivative traders in any market over a long period of time end up creating a risk adjusted return. मतलब आपका failure rate in the derivatives market, equity, currency, commodity, cryptocurrency, whatever, उसमें आपका failure rate has been anywhere between 96 to 98%. So just imagine, इसके लिए जो वो 2% है. सो इसके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि यू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू रिस्क मैनेजमेंट. Next question is where to see USDINR, GPNR, UDINR spot chart. This is a challenge. So the easiest way is हम लोग का जो कोटक सिक्योरिटीज का जो ऐप है या जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें यू कैन गेट द फ्यूचर्स चार्ट. स्पॉट के लिए यू हैव टू रेफर टू समथिंग लाइक अ ट्रेडिंग व्यू, बट उसमें जो लेवल्स है दैट इज सस्पेक्ट, बिकॉज उसमें जो INR वाला पार्ट है वो दे टेक द ऑफशोर रेट एंड दैट इज नॉट ऑथेंटिक. सो इसके लिए यू कैन गेट अ rough idea but not actual levels. So it is advisable you focus only on uh, the futures chart जो हम लोग का कोटक सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है. Next question is from Mr. Patel that 3 to 4 OTM strikes are very illiquid. एक्चुअली आपका जो लिक्विडिटी है दैट इज एनफ. आप अगर देखिए वीकली ऑप्शंस में यू डोंट फोकस ऑन एनी ऑप्शन विद, अगर वीकली ऑप्शन है विद एन एक्सपायरी बियॉन्ड 10 days. अगर मंथ एंड ऑप्शन है तो कोई तो ऑटोमेटिकली इट विल. सो एनी वीकली ऑप्शन, वीकली एक्सपायरी अप टू 10 days टू एक्सपायर, and any या. तो इसके लिए आपका लिक्विडिटी ऑन weekly and month end option is not a problem, because even the large institutions like RBI and others are playing. So for a retail trader that's not a problem at all. It's exceptionally liquid. um, what is the time to place the order in intraday and position? देखिए intraday and positional में what is the time to place the order? It there is no specific time, मतलब it depends on the opportunity. आपका ऐसा I have seen n number of times कि the entire day is range bound
and achanak at 4 o'clock opportunity comes, and you make like there is a big move, 30-40 paisa move, or आपका positional में you might be holding a position for 6-7 days and suddenly in one particular day it gives you a 1.5% move. तो ये सब पूरा डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी के ऊपर, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम है नहीं. Uh, देखिए spot charts on Telegram. The point is spot charts के लिए I use when I am doing. Uh, I have got access to a paid platform, which is the ticker plant. जैसे ticker plant है, Telecoat है, आपका Bloomberg है, Reuters है. They have access to the OTC spot, मतलब जो interbank spot है उसका chart. Now that's unfortunately is not available let's say freely online on trading view or even जो कोटक का भी जो प्लेटफॉर्म है उसमें यू कैन गेट futures chart, and that's quite relevant for trading. Otherwise spot charts I share from ticker plant. देखिए ऐसा कोई मिस्टर पाटिल that why is that limit orders get filled in seconds in Nifty and Bank Nifty takes minutes. वो depend करता है on the particular order where it was placed, because USDINR में there are times when volatility is exceptionally low, and इसके लिए तो मैं बोला था that's why the option traders are so much interested, क्योंकि इसमें volatility is low और निफ्टी बैंक निफ्टी में volatility है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त आपका USDINR में volatility will be low. जैसे आज it was highly volatile. So this is the thing. It will sleep for days and weeks and months, and suddenly it will wake up in a particular week. So ऐसा है USDINR. So it's a very interesting market for traders. इसके लिए people tend to do a lot of options and sometimes futures. और जो intraday players हैं, they do option trade. They do futures trading for intraday. 5 पैसा, 8 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा के लिए. And just not USDINR, EURINR, GPNR and GPNR भी काफी interesting है for day traders who are looking to trade intraday, क्योंकि उसमें intraday volatility is huge. जैसे आज GPNR में after the inflation data it shot up and then it fell. So इसके लिए ये intraday opportunities for futures traders is there in the currency market, and option traders के लिए तो USDINR is extremely attractive. We'll take the last question. तो यहाँ पे एक question है कि is there some kind of option analyzer, right, in Kotak. तो Kotak has just launched in its Neo app में option analyzer, जहाँ पे आप अपना strategy उसमें बना के using a basket order option you can analyze जैसे उसका पे ऑफ कैसे चेंज होगा विद डे, अंडरलाइन का फ्लक्चुएशन के हिसाब से पे ऑफ में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, वॉल्स का फ्लक्चुएशन के हिसाब से क्या पे ऑफ में इम्पैक्ट आ सकता है. सो इट इज देयर बोथ ऑन द मोबाइल ऐप ऑफ नियो एज वेल एज ऑन द डेस्कटॉप वर्जन एज वेल. सो उसमें ऑप्शन एनालाइजर है विच कैन बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल. और वील बी डूइंग वीडियो शॉर्टली जो हम लोग रिकॉर्ड करके टेलीग्राम चैनल में हम लोग उसको शेयर करेंगे, explaining how you can do it. But for the timing, I'll advise
that you can go and explore that option analyzer. मतलब एक option position आप create कर लो bracket in the basket order. फिर उसको आप वहाँ पे ऑप्शन आता है ऑन द ऐप और ऑन द साइट कि एनालाइज. सो द मोमेंट यू क्लिक एनालाइज, आपका पूरा जो जो उसका रिस्क है, जो उसका पे ऑफ डायग्राम है, सब कुछ कम्स. सो विद दिस वी कंक्लूड द आज का जो presentation hai. Again, apologies for the constant disruption, and we'll be doing much more webinars on USDINR and option trading और currency market में और कितने तरीके का trading opportunities है, जैसे आपका